नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरापद क्लासेस में। दोस्तों, आज का विषय जी के यूथ कंपटीशन ये बुक है और इसमें हम प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये बिहार टीचर हो या बीपीएससी प्री हो या बिहार एसआई हो, इन एग्ज़ामों में बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है और क्या क्या देखना है, कैसे क्वेश्चन होंगे, कैसे सॉल्व पेपर होंगे, तो वो भी, और किससे रिलेटेड होंगे। जैसे सामान्य परिचय होगा, इतिहास में भौगोलिक संरचना के बारे में होगा, कृषि पशुपालन होगा, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य होगा, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन होगा, औद्योगिकरण होगा एवं नियोजन, आर्थिक समीक्षा, बजट, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये सॉल्व पेपर है और बिहार राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए और राज्य आधारित प्रश्नों का अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अद्वितीय संकलन है। तो चलते हैं दोस्तों आज की क्लास। और क्लास दोस्तों लंबी होने वाली है। अगर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें और क्लास अगर अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें और बताएं कि क्लास कैसी रही। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? पहला नेपाल, उत्तर प्रदेश, और बी पश्चिम बंगाल, और डी झारखंड। तो इसका आंसर देख लेते हैं। बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश है और बिहार के उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल उल्लेखनीय है। उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण और भोजपुर, बक्सर और कैमूर। देख लिया आप लोग। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो पहला ए 94,200 वर्ग किलोमीटर, बी 94,316 वर्ग किलोमीटर, सी 94,163 वर्ग किलोमीटर। और डी है 94,526 वर्ग किलोमीटर। और इसमें ई भी दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर सी होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार का क्षेत्र है। बिहार भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 3, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिले से सीमाबद्ध करता है? तो 7, बी 8, सी 9, डी 10। उपरोक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा सी, जुलाई 2018 तक बिहार का पटना जिला कुल 9 जिलों से सीमाबद्ध करता है। और ये जिले हैं सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय और नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर और अरवल। क्वेश्चन है 4 यानी 4, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पहला मधुबनी, बी किशनगंज, सी सीतामढ़ी और डी पूर्णिया। और ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। आंसर है डी, बिहार पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है और यह गंगा के मैदान के समृद्ध क्षेत्र में बसा है। बिहार का विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 94.16 लाख हेक्टेयर है और इसकी आकृति लगभग आयताकार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत
का 12वां बड़ा राज्य है। उसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्र का 2.86% है। बिहार के उत्तर में नेपाल और पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड है। बिहार की उत्तरी सीमा नेपाल से जुड़ती है और यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का भाग है। बिहार के पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले की सीमा नेपाल से मिलती है या लगती है। पूर्णिया की सीमा बिहार से नहीं जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 5, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है तो 1911 में, 1912 में, 1936 में या 2000 में। तो इसका बी आंसर होगा। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 में हुआ था। बिहार भारत का राज्य है, एक राज्य है। इसकी राजधानी पटना में है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड है। उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल में बौद्ध मठों का प्रमुख केंद्र रहा है। बौद्ध मठों का प्रमुख केंद्र रहा है। बौद्ध मठों बिहार की अधिकता के कारण का नाम बिहार पड़ा है। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो इसकी उर्दू होगी। बिहार में हिंदी भाषा शैक्षिक और आधिकारिक मामलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, जबकि 1981 में बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा दर्जा उर्दू को प्रदान किया गया था। बिहार राज्य विभाजित एक झारखंड राज्य कब बनाया गया था? तो नवंबर 1999 या 2000 में, नवंबर 2000 में या नवंबर 2001 में। सी ऑप्शन डी है 2002 में। तो इसका आंसर होगा बी। 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य का गठन किया गया था और इसकी राजधानी रांची, झारखंड की सीमा उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और एवं छत्तीसगढ़ और दक्षिण में उड़ीसा तथा पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो पहला भागलपुर या पटना, कटिहार या पूर्णिया। तो इसका सही आंसर होगा सी। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार जिला स्थित है। पटना बिहार की राजधानी एवं बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर है और सबसे पश्चिमी जिला इसका कैमूर है और सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया है। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार राज्य में कितने जिले हैं? तो 33 या 38 या 43 या 23। तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 तथा विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 5 या 7 या 9 या 11। तो इसका सही आंसर होगा सी। बिहार में 9 प्रमंडल हैं और प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से इन प्रमंडलों के प्रशासन का संचालन किया जाता है। प्रमंडलीय आयुक्त मुख्य रूप से जिलाधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के साथ साथ न्यायालयों के कार्यों के हेतु पर्यवेक्षक की भूमिका में होते हैं। जिलों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा 3 प्रमंडल हैं। तिरहुत 6 जिले हैं, मुंगेर में 6 जिले, पटना में 6 जिले हैं। भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिले हैं, जिसे मगध प्रमंडल में 38वें जिले के रूप में अरवल को जोड़ा गया है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? उदयन है, अशोक है, बिंबिसार है या महापद्म नंदन है। तो इसका सही आंसर होगा ए। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कर उदयन ने उसे अपनी राजधानी बनाया था। उदयन जैन धर्मावलंबी था। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य के द्वारा या नंद के द्वारा, गुप्त या लिच्छवी के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा डी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। यह बौद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। इनकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ नामक स्थान में स्थित है। मांग जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा
घनी आबादी वाला नगर कहा गया है? लिच्छवी बज्जी संघ में सरब प्रमुख था। क्वेश्चन नंबर 13, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तो तृतीय पीढ़ी का या चतुर्थ पीढ़ी का या पंचम या षष्टम? तो इसका सही आंसर होगा सी, पंचम। बोध गया में बोधि वृक्ष जो है वो अपने वंश की पांचवी पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। पूरी दुनिया में मौजूद बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए बिहार के गया जिले में स्थित बोध गया सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। इसी जगह भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और भगवान बुद्ध ने पीपल के नीचे ध्यान लगाया था। बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा था। बिहार के सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 3 या 4 या 5 या 6? इसका आंसर होगा ये। बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य है। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड और राज्य हैं। इसके सीमावर्ती राज्यों की कुल संख्या 3 है। सही हो गया। 15, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि ऑप्शन देख लेते हैं। बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों और वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है। दूसरा, भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। तीसरा, बिहार की कृषि जलवायु दशाएं नितांत प्रतिकूल हैं। चौथा, बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधा तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। तो इन कारणों में से कौन से सही है? 1 या 2, 2 या 3, 2 या 4 या 1, 2 और 4? आंसर पर देखते हैं, जो इसका होगा सी, 2 और 4। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में निवास करती है, क्योंकि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। साथ ही बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया। बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है, यानी 50% जनसंख्या गरीब है। अगला क्वेश्चन 16, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो गया, शेखपुरा, बक्सर या सारण? तो इसका आंसर होगा बी, बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर है। और अरवल, शेखपुरा, चूंकि विकल्प में शिवहर व अरवल का अभाव है, अतः शेखपुरा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला होगा। पश्चिम चंपारण बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या होगा? दूसरा या चतुर्थ, 12वां या नवम? तो उत्तर पे स्टार लगा हुआ है। इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में क्या है। प्रश्न काल के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान है। वर्तमान समय में बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां राज्य है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163.03 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो 15 अगस्त 2000 को, या 25 अगस्त 1999 को, 2 अगस्त 1998 या 5 जुलाई 1997? व्याख्या, बिहार से अलग हुए राज्य झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ था। यह देश का 28वां राज्य था, जिसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। इसका देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 22 मिनट और पूर्व से 27 डिग्री 57 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। झारखंड का लगभग पूरा भाग पठारी है। यह राज्य स्थलीय सीमाओं से घिरा है। इसकी बाहरी सीमा 5 राज्यों से है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श करती है।
झारखंड के राज्य का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। देश के कुल क्षेत्रफल में झारखंड राज्य का हिस्सा 2.42% है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में 15वें स्थान पर आता है। 19वां क्वेश्चन, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ या देवदूतों की भूमि, आर्य प्रदेश या हरियाली का प्रदेश। व्याख्या इसके देख लेते हैं। बिहार शब्द बिहार से बना है, ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों बिहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र जो है प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले हैं? 37, 65 या 60 या 62? इसका आंसर होगा ए, 37 जिले हैं। तो इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है? झारखंड बनने के पश्चात वर्तमान बिहार में लगभग 37 जिले थे और वर्तमान में जिलों की कुल संख्या 38 हो गई। नवीनतम जिला अरवल है, जो जहानाबाद से पृथक कर बनाया गया है। लोकसभा सीटें 40 तथा राज्य सीटें 16 हैं। विधानसभा सीटें 243 और विधान परिषद की सीटें 75 है। क्षेत्रफल 14,163 वर्ग किलोमीटर है। कुल खेती योग्य भूमि 10.51 लाख हेक्टेयर है। जनसंख्या की दृष्टि से देश का तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान है। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या क्या होगी? 57 या 67, 64 या 59? व्याख्या देखते हैं। प्रश्नकाल के समय पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 57 थी। वर्तमान में यह बढ़कर 75 हो गई है और पटना नगर निगम पटना शहर की स्थानीय शहरी शासी निकाय है। पटना नगर निगम में एक महापौर, उप महापौर एवं 73 अन्य वार्ड पार्षद होते हैं। यह नागरिक प्रशासनिक निकाय 108.87 किलोमीटर के क्षेत्र का प्रशासन करता है। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? इसका आंसर होगा बी, डाक पिन कोड की व्यवस्था 15 अगस्त 1972 से लागू की गई थी। भारत में 9 पिन क्षेत्र हैं, जिसमें पिन क्षेत्र 8 बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है। उल्लेखनीय है कि पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर को 6 अंकों का कोड है, जिसका प्रयोग भारतीय डाक द्वारा स्थानीय सूचक के रूप में किया गया। बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित हैं? रोहतास, औरंगाबाद, गया, भागलपुर, मधेपुरा, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया या किशनगंज? इनमें से कोई नहीं। सी आंसर बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और राज्य स्थित है। बिहार के कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित 3 जिले हैं। उल्लेखनीय है कि कटिहार की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड से भी लगी हुई है। बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? मुंगेर, गया या भोजपुर, जहानाबाद? दूसरा सिवान या सारण, बेगूसराय या खगड़िया? तो इसका सही आंसर होगा 8 जिले सीमा बनाते हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। उपरोक्त दिए गए कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका मतलब तो इसमें जो दिए हुए हैं रोहतास भी है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर भी है। यह आंसर हो जाएगा। बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पटना, गया, दरभंगा या समस्तीपुर? व्याख्या, पटना जिले का क्षेत्रफल जो है 3202 है वर्ग किलोमीटर। गया जिले का क्षेत्रफल 4978 वर्ग किलोमीटर। दरभंगा जिले का क्षेत्रफल 2279 वर्ग किलोमीटर है तथा समस्तीपुर जिले का क्षेत्रफल 2905 वर्ग किलोमीटर है।
सबसे बड़े की बात की है तो गया जिले का सबसे बड़ा है। पट अंचल अवस्थित है तो बिहार में या झारखंड में, मध्य प्रदेश में या मेघालय में। बी आंसर झारखंड में। पट अंचल जो है झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश में अवस्थित है या रांची पट के पठार पर अवस्थित है। बिहार में पागलखाना कहाँ पर स्थित है? धनबाद, नालंदा, पटना, रांची। प्रश्न काल के समय रांची अब झारखंड के मानसिक रोग अनुसंधान संस्थान स्थित है। रांची में झारखंड स्टेट बेकन फैक्ट्री, झारखंड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कारपोरेशन स्थित है। धनबाद जो है झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। नालंदा में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय स्थित है। राज्य सरकार ने यहाँ नव नालंदा महाविहार नामक शोध संस्थान की स्थापना की है। यहाँ पर पुरातत्व संग्रहालय है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी। यह नगर पुष्पपुरी या कुसुमपुर भी कहलाता है। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। सबसे बड़ा नगर कौन सा? धनबाद है, गया है और पटना या रांची है। तो इसका सही आंसर होगा सी। बिहार में जनसंख्या के आधार पर पटना का सबसे बड़ा नगर, जिसकी आबादी जो है 16,84,222 है। शहर जमशेदपुर, इसका जनघनत्व जनसंख्या क्या है? तो 13,07,131 है। धनबाद 11,95,298 है। रांची 11,26,741 है जनसंख्या। देश की कुल जनसंख्या के बिहार का हिस्सा 8.6% है, परंतु देश की शहरी आबादी में बिहार की हिस्सेदारी 3.1% ही है। जनगणना 2011 आंकड़ों के आधार पर बिहार में कुल जनसंख्या 88.7% ग्रामीण तथा 11.3 नगरीय है। सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या क्या थी? 55, 52, 50 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्याख्या करता है क्या कि 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या 55 थी। सन 2000 में झारखंड का राज्य बनने पर 18 जिले झारखंड जिले के अंग हो गए। वर्तमान में 2019 बिहार जिले की संख्या 38 है। 1951 में 18 जिले और 1981 में 31 जिले और 1991 में 55 जिले थे। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? तो लगभग 170,000 वर्ग किलोमीटर या 172 या 174 या 178। इसका आंसर होगा सी, 174,000 वर्ग किलोमीटर। प्रश्नकाल के दौरान अविभाजित बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर था, किंतु विभाजन के पश्चात इस राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान है तथा जनसंख्या की दृष्टि से 3रा स्थान है। 21 क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम है। आंध्र प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो उसमें 3, 2, 4, 1 मतलब कि 3 मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश बी है। 1, 2, 3, 4 मतलब कि आंध्र प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश। डी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश और बिहार। तो इसका सही क्रम होगा
क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का आरोही क्रम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश तथा बिहार है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश 3, 4, मतलब डी आंसर इसका सही होगा। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों लॉन्गिट्यूड के मध्य, तो लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, या लगभग 80 डिग्री पूर्व से 84 डिग्री पूर्व, लगभग 80 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो व्याख्या करता है बिहार राज्य 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 10 मिनट से 24 डिग्री 51 मिनट 15 सेकंड तक है। अब बिहार का इतिहास के बारे में देखते हैं। 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया? पटना, हजारीबाग, रांची या भागलपुर? पटना, हजारीबाग, रांची या भागलपुर? तो इसका आंसर होगा बी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, तो लेकिन रखा गया था, लेकिन इन्होंने जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए। उल्लेखनीय है कि हजारीबाग वर्तमान में झारखंड का एक जिला है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो पानीपत, अमृतसर, दिल्ली या पटना? डी आंसर पटना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिता गुरु तेज बहादुर नवे गुरु थे और इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह 1675 ईसा में गुरु बने। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और ये सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, दूसरा अशोक का राज्याभिषेक, मैगस्थनीज का भारत आगमन, डी अशोक की कलिंग विजय यात्रा? डी आंसर अशोक की कलिंग विजय। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 321 ईसा पूर्व हुआ था। मैगस्थनीज का भारत आगमन 305 ईसा पूर्व था। अशोक का राज्याभिषेक 270 ईसा पूर्व हुआ था तथा अशोक का कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व हुआ था। अतः उपरोक्त घटनाओं में अशोक का कलिंग विजय सबसे अंत में हुआ। और आज़ाद, इसका 4 आंसर आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आज़ाद दस्ता चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है डी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास चंगल में आज़ाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों ने प्रशिक्षण दिया जा सके। और आज़ाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना था, जो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ का कार्य करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? शीलभद्र, विजयसेन या जीवक या मनु? तो इसका सही आंसर जीवक। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन है। पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। यह सलावती नामक गणिका का पुत्र था। अनेक बौद्ध ग्रंथों में उनके चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती है। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया एवं आयुर्वेदाचार्य की उपाधि हासिल की। उन्होंने सम्राट बिंबिसार तथा उज्जैन नरेश प्रदोत का इलाज किया। बिहार में तुर्क सत्ता
बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? मलिक, हुमायूं, हुमायूद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम या दरिया खां नूहानी। और ये भी ऑप्शन है इसमें, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से कोई एक से अधिक, तो इसका सही आंसर होगा बी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना वास्तविक श्रेय इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुमायूद्दीन का सहायक था और उसने 12वीं-13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर सैनिक अभियान किया। उस समय वहां पर सेन वंश शासक लक्ष्मण सेन था और पाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी बिहार साहिब की विजय थी। 1198 ईसा में संपन्न हुए बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार की, मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों का शासन बना रहा। उसने अपनी राजधानी लखनऊ को बनाया था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र प्रसन्न सिन्हा या डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, बीपी मंडल। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर स्वतंत्र प्रसन्न सिन्हा थे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्तावों के आधार पर बने भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित करवाया। वर्ष 1920 में इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार का चौरी चौरा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1832, 1842 या 1798, 1784। ऑप्शन ई है इसमें, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में एक से अधिक, तो इसका सही आंसर होगा सी 1798। बिहार का चौरी चौरा विद्रोह 1798, 1795 से लेकर 1800 ईसा पूर्व में हुआ था। इस विद्रोह का संबंध चुआड़ विद्रोह से है। वर्ष 1798-99 में दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था, जिसे ब्रिटिश सेना के द्वारा कुचल दिया गया था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1912, 1936, 1956 या 2000। ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आंसर वी 1936। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके नया राज्य बना दिया गया था। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया और झारखंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया था। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध या सिमंदर स्वामी, पार्श्वनाथ स्वामी। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। व्याख्या क्या कहती है? व्याख्या गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जन्म के 7वें दिन माता का देहावसान हो गया था। अंधा इनकी मौसी माँ प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ग्रह त्याग दिया था। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। 6 वर्ष तक घोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्र नाथ सान्याल, विपिन झा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक।
अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की? रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्र नाथ सान्याल, विपिन झा। तो इसका सही आंसर 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी और इसकी प्रमुख गतिविधियों में जगह जगह पर शाखाओं के माध्यम से नव युवकों को एकत्र करना और उन्हें मानसिक एवं शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना ताकि वे अंग्रेजों का डट कर मुकाबला कर सकें। उनकी गुप्त योजनाएं बम बनाना, शस्त्र प्रशिक्षण देना और अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में ईसा में गठन किन्होंने किया था? फूलन चंद्र तिवारी, राजेंद्र प्रसाद या फूलन प्रसाद वर्मा या जयप्रकाश नारायण। सी आंसर भी राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश या डी स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है वी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। यह पार्टी आरंभ से ही सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरुद्ध, कृषकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट करता रहा। 1934 में इस पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार समाज पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में, मनेर में या सीतामढ़ी में या पावापुरी में? सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है। शेर शाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल द्वारा डिजाइन किया गया और एक अष्टकोणीय मकबरा है जो एक कृत्रिम झील के मध्य में निर्मित है। मुनैर सूफी संत सफरुद्दीन यहिया मुनैरी के नाम से जुड़ा है। महावीर स्वामी ने 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, महाकश्यप, संरक्षक या फार्सवक। यह उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें सभी बौद्ध संगीति है। आंसर देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। बौद्ध धर्म के विकास के लिए कुल 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में और उसका स्थान राजगृह था। अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासनकाल जो था अजातशत्रु का था। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व और स्थान इसका वैशाली में था। अध्यक्ष शुभकामी या शाबक मीर थे। शासनकाल जो था काला अशोक का था। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व में, स्थान पाटलिपुत्र पटना में। मोंगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे और शासन जो था अशोक था। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम ईस्वी से कुंडल वन में हुआ था और इसके अध्यक्ष वासुमित्र अश्वघोष उपाध्यक्ष। शासनकाल जो था कनिष्क था।